श्रीलंकाई दिग्गज हार के बाद भड़के दोस्तों। गौल के ऐतिहासिक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने ऐसा प्रचंड, एक तरफा और अविश्वसनीय दबदबा दिखाया कि श्रीलंकाई क्रिकेट जगत की नींव हिल गई। पांचवें दिन भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका के गढ़गौल में मेजबान टीम को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया और जीत भारत की मुट्ठी में आ गई। अपनी ही सरजमी पर श्रीलंका के इस शर्मनाक सरेंडर और लचर प्रदर्शन को देखकर श्रीलंकाई क्रिकेट के पूर्व महान स्तंभ कुमार संगकारा, लसिथ मलिंगा, सनथ जयसूर्या और महिला जयवर्धने बुरी तरह आग बबूला हो गए हैं। इन दिग्गजों ने अपनी टीम की क्लास लगाते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई और खुले दिल से भारतीय टीम को दुनिया की सबसे महान और अजेय टीम करार दिया। तो आखिर गौल टेस्ट के पांचों दिनों में चारों पारियों का क्या रोमांच रहा और श्रीलंकाई दिग्गजों ने क्या कुछ कहा, जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले कमेंट में बताइए कि इस मैच में भारत की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा। गौल की चुनौतीपूर्ण पिच पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का बेखौफ फैसला किया। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 37 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 32 रन बनाए। इसके बाद अनुभवी केएल राहुल और युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। केएल राहुल ने 175 गेंदों में 10 चौकों और एक छक्के के सहारे 82 रनों की क्लासिक पारी खेली। वहीं देवदत्त पडिक्कल ने अपने टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलते हुए 230 गेंदों में 15 कड़क चौकों और एक गगनचुंबी छक्के के दम पर 167 रनों का विशालकाय शतक ठोक दिया। कप्तान शुभमन गिल ने 16 रन बनाए, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 62 गेंदों में 39 रन जोड़े। युवा ध्रुव जुरेल ने 68 गेंदों में 4 चौकों और एक छक्के की बदौलत 51 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। निचले क्रम में मानव सुथार ने 24 रन, कुलदीप यादव ने नाबाद 13 रन और मोहम्मद सिराज ने 11 रन बनाए। भारतीय टीम की पहली पारी 116.4 ओवरों में 462 रनों के मजबूत स्कोर पर समाप्त हुई। श्रीलंका के लिए प्रभात जयसूर्या ने 4 और केशरा नुवांता ने 3 विकेट चटकाए। 462 रनों के जवाब में जब श्रीलंकाई टीम मैदान पर उतरी तो भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर में 0.2 ओवर पर निशान फर्नांडो को 0 के स्कोर पर स्लिप में देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट कराकर सनसनी मचा दी। इसके बाद युवा जादुई स्पिनर मानव सुथार और सर रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी का ऐसा कातिलाना जाल बुना कि श्रीलंका के शीर्ष 5 बल्लेबाज मात्र 90 रन पर पवेलियन लौट गए। दिनेश चांदीमल 4 रन, सेट ओपनर लाहिरू उदारा 27 रन, कामिंदु मेंडिस 14 रन और कप्तान धनंजय डी सिल्वा 21 रन बनाकर चलते बने। छठे विकेट के लिए सोनल दिनुशा और निरोशन डिकवेला ने 146 रनों की साझेदारी करके कुछ संघर्ष जरूर दिखाया। डिकवेला ने 80 रन बनाए, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें पंत के हाथों कैच करवा दिया। इसके बाद सोनल दिनुशा के 100 रनों के बावजूद भारतीय स्पिनरों ने पुछल्ले बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया। मानव सुथार ने 76 रन देकर सर्वाधिक 4 विकेट झटके, जबकि रविंद्र जडेजा ने 57 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। श्रीलंकाई टीम 79.4 ओवरों में मात्र 284 रनों पर ढेर हो गई और भारत को पहली पारी के आधार पर 178 रनों की विशाल बढ़त हासिल हुई। अपनी दूसरी पारी में भारतीय टीम ने तेजी से रन बनाने की आक्रामक रणनीति अपनाई। हालांकि असिथा फर्नांडो ने यशस्वी जायसवाल को 0 पर आउट कर दिया। इसके बाद केएल राहुल ने 47 गेंदों में 35 रन और पहली पारी के शतकवीर देवदत्त पडिक्कल ने 75 गेंदों में 6 चौकों के दम पर 44 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया। गिल 8 रन बनाकर आउट हुए। 120 रन पर 5 विकेट गिर जाने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने मैदान पर उतरते ही काउंटर अटैक शुरू कर दिया। पंत ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 69 गेंदों में 8 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 66 रनों की विस्फोटक पारी खेली और टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 छक्के पूरे करने का विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया। निचले क्रम में ध्रुव जुरेल ने 7 रन, जडेजा ने 9 रन और मानव सुथार ने 9 रन जोड़े। भारत की दूसरी पारी 48.5 ओवरों में 193 रनों पर समाप्त हुई। पहली पारी की बढ़त को मिलाकर भारत ने श्रीलंका के सामने चौथी पारी में जीत के लिए कुल 372 रनों का विशाल और असंभव लक्ष्य रखा। 372 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम चौथी पारी में भारतीय गेंदबाजों की धारदार गेंदबाजी के सामने पूरी तरह असहाय और बेबस नजर आई।
चौथे दिन के खेल में 7वें ओवर की अंतिम गेंद यानी 6.6 ओवर में मोहम्मद सिराज ने ओपनर निशान मधुशका को 6 रन के स्कोर पर प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद 8वें ओवर की दूसरी गेंद यानी 7.2 ओवर पर मानव सुथार ने पसिंदु सोरिया बंडारा को 0 के स्कोर पर गोल्डन डक करते हुए LBW कर दिया। 11वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने कामिंदु मेंडिस को 2 रन पर स्लिप में KL राहुल के हाथों कैच आउट कराया। 22वें ओवर में मानव सुथार ने सेट बल्लेबाज लाहिरू उदारा को 16 रन पर शॉर्ट लेग पर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराकर 47 पर श्रीलंका का चौथा विकेट गिरा दिया। चौथे दिन स्टंप्स तक श्रीलंका ने 4 विकेट पर 84 रन बनाए थे। 5वें दिन के खेल में श्रीलंका ने आगे खेलना शुरू किया। कप्तान धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनुशा ने 5वें विकेट के लिए 95 रनों की जुझारू साझेदारी करके मैच बचाने की कोशिश की, लेकिन 56वें ओवर में भारतीय कप्तान ने सर रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई। 55.2 ओवर पर जडेजा ने अपनी जादुई टर्न और उछाल से सेट हो चुके कप्तान धनंजय डी सिल्वा को फंसाया और शॉर्ट फाइन लेग पर मानव सुथार ने शानदार कैच लपक लिया। धनंजय डी सिल्वा 59 रन बनाकर आउट हुए और 142 पर श्रीलंका की आधी टीम सिमट गई। इसके बाद 60वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने निरोशन डिकवेला को 10 रन पर विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराकर श्रीलंका का छठा विकेट चटका दिया। 5वें दिन लंच ब्रेक तक 67 ओवरों में श्रीलंका ने 6 विकेट पर 175 रन बना लिए हैं और जीत के लिए अभी भी 197 रनों की भारी दरकार है, जबकि उनके मुख्य बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। भारत की तरफ से मानव सुथार ने 2 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट, मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लेकर श्रीलंका की हार पर पूरी तरह मुहर लगा दी है। घरेलू मैदान पर श्रीलंका के इस शर्मनाक और एक तरफा सरेंडर को देखकर श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बुरी तरह भड़क उठे हैं और उन्होंने भारतीय टीम के विश्वस्तरीय दर्जे को दिल खोलकर स्वीकार किया है। कुमार संगकारा ने अपनी टीम को लताड़ते हुए कहा, यह हमारे टेस्ट इतिहास के सबसे निराशाजनक दिनों में से एक है। गॉल हमारा अभेद्य किला माना जाता था, लेकिन भारतीय टीम ने आकर हमें हमारे ही घर में क्रिकेट का पाठ पढ़ा दिया। पहली पारी में 462 रन लुटाना और फिर दोनों पारियों में हमारे बल्लेबाजों का घुटने टेक देना यह साबित करता है कि हमारे खिलाड़ियों में तकनीक और धैर्य की भारी कमी है। भारतीय टीम को देखिए, चाहे पहली पारी में पडिक्कल का शतक हो, दूसरी पारी में पंत की निडर बल्लेबाजी हो या फिर सिराज, सुथार, जडेजा और कृष्णा का अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण। भारत इस समय दुनिया की सबसे महान और संपूर्ण टेस्ट टीम है। उनके पास हर विभाग में मैच विनर हैं। हमारे खिलाड़ियों को भारतीय टीम से सीखना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट में सीना तानकर कैसे लड़ा जाता है। भारत पूरी तरह से इस ऐतिहासिक जीत का हकदार है। लसित मलिंगा ने आग बबूला होते हुए कहा, हमारे गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने बिना लड़े मैच भारत की झोली में डाल दिया। पहली पारी में 178 रनों से पिछड़ने के बाद भी हमारे खिलाड़ियों ने कोई सबक नहीं सीखा। चौथी पारी में 372 रनों का पीछा करते हुए हमारे शीर्ष बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। सिराज की रफ्तार और जडेजा सुथार की फिरकी के सामने हमारे बल्लेबाज कांप रहे थे। भारतीय क्रिकेट का स्तर आज उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां दुनिया की कोई भी टीम उनकी बराबरी नहीं कर सकती। भारत के युवा खिलाड़ी भी विदेशी पिचों पर आकर शेर की तरह दहाड़ते हैं। हमारी टीम को अपने इस लचर खेल पर शर्म आनी चाहिए। भारतीय टीम सचमुच क्रिकेट की दुनिया पर राज करने वाली एक महान टीम है। सनत जयसूर्या ने तीखे शब्दों में हमला बोलते हुए कहा, यह हार बर्दाश्त से बाहर है। अपनी ही जानी पहचानी टर्निंग पिच पर हम 5 दिनों तक टिक नहीं सके। जब भारत के युवा बल्लेबाज आकर यहाँ शतक ठोक सकते हैं और पंत आकर 6 चौके और 2 छक्के उड़ाकर मैच का रुख बदल सकते हैं, तो हमारे बल्लेबाजों को क्या हो गया था। धनंजय और दिनुशा की साझेदारी के अलावा पूरी टीम ने सरेंडर कर दिया। जडेजा ने जैसे ही कप्तान धनंजय को 56वें ओवर में आउट किया, हमारी पूरी टीम ढह गई। भारतीय टीम की मानसिकता और उनका अनुशासन बेजोड़ है। वे किसी भी परिस्थिति में जीतना जानते हैं। भारत आज दुनिया की नंबर 1 और सबसे ताकतवर टीम है और श्रीलंका को इस करारी हार से सीख लेकर अपनी पूरी व्यवस्था को बदलना होगा। महिला जयवर्धने ने गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, टेस्ट क्रिकेट में अगर आपको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम का सामना करना है तो आपको खेल के हर एक सत्र में अपना 100% देना होता है, लेकिन हमने खेल के पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक सिर्फ गलतियां की। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी से ही हम पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना लिया था। उनके पास गेंदबाजी में इतनी विविधता है कि वे किसी भी पिच पर 20 विकेट चटका सकते हैं। मानव सुथार का डेब्यू पर 6 विकेट लेना और प्रसिद्ध कृष्णा की घातक गेंदबाजी यह दिखाती है कि भारत का बेंच स्ट्रेंथ कितना मजबूत है। भारत ने हमें खेल के हर विभाग, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में पूरी तरह धो दिया है।
भारतीय टीम वास्तव में एक महान टीम है और वे इस जीत के पूरी तरह हकदार हैं। दोस्तों, गॉल के मैदान पर भारत के इस ऐतिहासिक और प्रचंड प्रदर्शन, श्रीलंका के सरेंडर और श्रीलंकाई दिग्गजों संगकारा, मलिंगा, जयसूर्या और जयवर्धने के इन बेबाक बयानों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच में भी श्रीलंका का सूपड़ा साफ करके सीरीज 2-0 से अपने नाम करेगी? अपनी कीमती और कड़क राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। अगर आपको हमारी यह विस्तृत और लाइव इनसाइड रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें, अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले मुकाबले के लाइव अपडेट्स के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कदमों से डगआउट की ओर लौट गए। कप्तान शुभमन गिल के दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद भारतीय खेमे में विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत नंबर 5 के पायदान पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे। पंत ने क्रीज पर आते ही अपनी चिर परिचित आक्रामकता और निडर मानसिकता का परिचय दिया, जबकि दूसरे छोर पर पहली पारी के शतकवीर देवदत्त पडिक्कल श्रीलंकाई स्पिनरों की फिरकी को बड़ी कुशलता से संभाल रहे थे। पारी के 24वें ओवर की पहली गेंद पर जब युवा स्पिनर केशरा नुवांता ने राउंड द विकेट से हवा में ड्रिफ्ट कराते हुए स्टंप्स की लाइन पर फुल लेंथ गेंद पटकी तो देवदत्त पडिक्कल ने अपने फुटवर्क का शानदार मुजाहिरा पेश किया। पडिक्कल ने मजबूत बेस बनाया, आगे झुकते हुए गेंद की पिच को पूरी तरह कवर किया और स्क्वायर लेग के खाली इलाके से एक नपा तुला ग्राउंडेड स्वीप चौका निकाल लिया। गेंद आउटफील्ड की घास को चीरती हुई तेजी से बाउंड्री कुशन से जा टकराई। इसके बाद 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर युवा ऑफ स्पिनर केशरा नुवांता ने 86.9 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद को हवा में इन ड्रिफ्ट कराते हुए सीधे स्टंप्स की लाइन में टप्पा खिलाया। क्रीज पर मौजूद ऋषभ पंत ने अपनी असाधारण कलाइयों और रिफ्लेक्स का जादू दिखाया। उन्होंने एक मिली सेकेंड के भीतर अपना रुख बदला और गेंद की दिशा के विपरीत एक बेहद कड़क और तेज तर्रार रिवर्स स्वीप शॉट खेल दिया। गेंद बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच के खाली गैप को चीरती हुई बिजली की तेजी से सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए चली गई। 27वें ओवर की शुरुआत में जब श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने अपने मुख्य एक्सप्रेस पेसर लाहिरू कुमारा को दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया तो ओवर की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने अपने रौद्र रूप का ऐसा विध्वंसक प्रदर्शन किया जिसने पूरे गाले स्टेडियम को हतप्रभ कर दिया। लाहिरू कुमारा ने 133.6 किमी प्रति घंटे की गति से ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर एक हार्ड गुड लेंथ डिलीवरी डाली। पंत ने बिना किसी हिचकिचाहट के क्रीज से बाहर छलांग लगाई, लेग साइड की तरफ तेजी से शफल करते हुए अपने दोनों हाथों को पूरी तरह खोलने का पर्याप्त रूम बनाया और पूरे बल्ले के फ्लो के साथ एक प्रलयकारी हवाई प्रहार कर दिया। गेंद बल्ले के स्वीट स्पॉट से टकराते ही हवा में रॉकेट की तरह उठी और वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार सीधे गाले किले की प्राचीरों और स्टेडियम की परिधि से बाहर चली गई। गेंद स्टेडियम से बाहर गुम हो जाने के कारण मैदानी अंपायरों को बॉक्स से नई लाल गेंद मंगवानी पड़ी, लेकिन जब भारतीय पारी पूरी तरह से आक्रामक गति पकड़ चुकी थी तभी 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर युवा स्पिनर केशरा नुवांता ने श्रीलंका को मैच की सबसे बड़ी सफलता दिला दी। नुवांता ने राउंड द विकेट से कोण बनाते हुए 90.6 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक तेज और आम जैसी फ्लैट डिलीवरी दाट की। क्रीज पर 44 रनों पर खेल रहे सेट बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल बैकफुट पर जाकर आसान फ्लिक शॉट खेलने के फेर में पड़ गए। गेंद टप्पा खाकर हवा में ड्रिफ्ट हुई और पिच से टकराकर अप्रत्याशित रूप से बाहर की ओर कांटा बदलते हुए पडिक्कल के बल्ले के बाहरी किनारे को पूरी तरह छका गई। गेंद सीधे मिडिल और लेग स्टंप की सीध में पिछले पैड पर जा टकराई। श्रीलंकाई टीम की जोरदार और आत्मविश्वास से भरी अपील पर मैदानी अंपायर रॉड टकर ने बिना देर किए अपनी उंगली हवा में उठा दी। पडिक्कल ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े ऋषभ पंत से बात करके तुरंत डीआरएस रिव्यू लेने का फैसला किया। विशाल स्क्रीन पर तीसरे अंपायर ने जब अल्ट्रा एज तकनीक की जांच की तो बल्ले का गेंद से कोई संपर्क नहीं पाया गया। इसके बाद जब हॉक आई बॉल ट्रैकिंग का सहारा लिया गया तो पिचिंग इन लाइन और इम्पैक्ट इन लाइन के साथ गेंद सीधे मिडिल और लेग स्टंप के ऊपरी हिस्से से टकराती पाई गई। मैदानी अंपायर का आउट का फैसला पूरी तरह बरकरार रहा और देवदत्त पडिक्कल 75 गेंदों का सामना करते हुए 6 कड़े चौकों की बदौलत 44 रन बनाकर अपने लगातार दूसरे अर्धशतक से मात्र 6 रन दूर एलबीडब्ल्यू आउट होकर बेहद निराश कदमों से डगआउट की ओर लौट गए। पडिक्कल के आउट होने के बाद पहली पारी के अर्धशतकवीर ध्रुव जुरेल नए बल्लेबाज